नमो अरहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्यं नमो उवज्रायाणं नमो लोके सहसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। आदरणीय युगल जी बाबू जी की तत्व चर्चा क्रमांक 2 पर है। हम ध्येय तक पहुंचने की प्रक्रिया के अंतर्गत अब पूज्य बाबू जी बात कर रहे हैं अरहंतों को जानने की प्रक्रिया, है ना। तो कल अपनी बात आई थी कि भगवान की भक्ति भी कौन करता। तो कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति ज्ञान से होती है। ज्ञान होगा तो भक्ति उत्पन्न होगी इमीडिएटली। और ज्ञान ही नहीं तो भक्ति कैसी, है ना। इतनी बात कर ली। देखो ये बोल्ड लेटर्स में पढ़ लिखा है ना, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसलिए ज्ञान में पहले स्वरूप जाने, और जब ये जाने कि अरिहंत परमात्मा की महिमा ऐसी है कि लोक में एकमात्र वे ही मोक्ष मार्ग के विधाता हैं और कोई नहीं, तो ज्ञान के साथ तुरंत भक्ति पैदा होती है। ज्ञान के साथ तुरंत भक्ति पैदा होती है, लेकिन भक्ति का क्षेत्र न्यारा है। त्यागवाद शैली से हर बात समझनी होगी, ठीक है। हाँ जी। वो जो भक्ति है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली नहीं। भक्ति मुक्ति की ओर नहीं लेके जाती। भक्ति इटसेल्फ राग है, राग बंध का राग है। कारण। और मुक्ति निर्बंधता है, तो हाँ जी। बंध से निर्बंधता कैसे होगा, नहीं हो सकती। है ना। ऐसा मुक्ति की ओर तो ये ज्ञान जाएगा, ज्ञान मुक्ति की ओर अपने उपादान से जाए, ठीक है। हाँ जी। ऐसा किसी ने प्रश्न नहीं किया, लेकिन अपन चर्चा कर रहे हैं कि भक्ति का क्षेत्र न्यारा है, इसका क्या मतलब है। भेद अभेद की बात चलती है कि वस्तु कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद रूप है। तो भेद कथनचित भेद रूप है, तो उसमें क्या एंगल बनता है कि द्रव्य में, गुण में और पर्याय में स्वरूप भेद है। उनके स्वरूप में भेद है। जो ज्ञान है वो श्रद्धा नहीं, श्रद्धा है सो चारित्र नहीं। जो द्रव्य है वो गुण नहीं, जो गुण है वो पर्याय नहीं। स्वरूप भेद है। और अभेद की क्या विवक्षा है कि अभेद की विवक्षा ये है कि उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। इसलिए ज्ञान जानने में आने पर ज्ञायक ही जान प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है, ठीक है। हाँ तो जी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि राग तो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो जिन असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में गुण है, और उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में पर्याय है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में विकारी पर्याय है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में शुद्ध पर्याय है। तो क्षेत्र न्यारा कैसे हुआ, समझ स्वभाव। आ रही बात। हाँ जी। स्वरूप क्षेत्र की न्यारा बात है। हो रही है। ये अध्यात्म में ऐसा ही कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात। ये हाँ जी। अध्यात्म है। ये तो समय सारजी में भी गाथाएं हैं कि क्रोध के प्रदेश न्यारे और ज्ञान के प्रदेश न्यारे। गाथा मूल में आचार्य भगवान ने ही कह दिया ये वाली। हाँ जी। उनके प्रदेश न्यारे न्यारे। तो ये अध्यात्म में ऐसा ही कहते हैं। वास्तव में प्रदेश न्यारे नहीं है। बहुत बार चर्चा हुई है, भय उत्पन्न होता है तो असंख्यात प्रदेशों में ही भय होता है। और
आनंद होता है तो असंख्यात प्रदेशों में होता है, और ज्ञान होता है तो वो भी असंख्यात प्रदेशों में होता है। समझ आ रही बात? तो जो विवक्षा जहाँ है वैसा समझना। अब सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो, अभी भी हम भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से और अपने द्रव्य गुण पर्याय से सिमिट्री अभी भी नहीं कर पाते। हाँ जी। अभी भी हमें वे बेतरागी और हम रागी दिखाई देते। तो ये मिथ्यात्व का ही लक्षण है। हाँ जी। अब ये स्वरूप समझने से पहले दृष्टांत समझना पड़ेगा। क्या दृष्टांत समझना पड़ेगा? कि जैसे किसी महिला ने कोई 5 तोले का गले में सेट पहन रखा है ना, हम्म, तो वो बहुत प्रसन्न है, सब लोग महिमा कर रहे हैं, कितना सुंदर कितना सुंदर। और एक सामान्य महिला ने उसको पूछा ये कितने तोले का है, तो उसने बोला 5 तोले का। हम्म, तो उसने उधर ही तुरंत उधर ही खड़े खड़े पूरा ज्ञान में ले लिया अपना, सारी चेन अंगूठी ये वो उधर ही प्रसन्न हो गई। क्या कहा? हम्म। ये मेरे पास भी है, भाई उधर तोला। ही प्रसन्न हो गई। हम्म, अभी बना नहीं, अभी ऑर्डर नहीं दिया, अभी घर नहीं गई, सोना इकट्ठा नहीं किया, अभी सुनार के पास नहीं गई, अभी बन के नहीं आया, अभी पहना नहीं, लेकिन उधर ही प्रसन्न हो गई। कैसे? द्रव्य द्रव्य की सिमिट्री हो गई, गुण गुण की सिमिट्री हो गई, और सुनो पर्याय की भी सिमिट्री हो गई। और जो सिमिट्री नहीं हुई है ना, वो विशेष पर्याय होती है, और जिसकी विशेष की दृष्टि होती है वो मिथ्या दृष्टि होता है। ख्याल में आ रही है बात? और दृष्टांत देने की जरूरत है? बोलो। एक जगह में भोजन लगा, भोजन, तो उन्होंने सबके लिए भोजन कराया, सारे मनुष्यों को, सारे जानवरों को। तो मनुष्यों की लाइन में मोदी जी भी थे, और मनुष्यों की हम किस लाइन में जाएंगे, मोदी की लाइन में कि जानवर की लाइन में? अभी तो मोदी जी हैं। सो मोदी वॉट, जी। जैन वो मनुष्य है ना, हम्म। वे भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। अब मोदी जी इस लाइन में जा रहे हैं और हम जानवर की लाइन में चले जाते हैं क्या? तो कैसे जाते हो उसी लाइन में? कहाँ मोदी और कहाँ तुम? अरे कहाँ वहां होंगे, वे भी मनुष्य हैं और हम भी मनुष्य हैं। ख्याल में आ रही है बात? वो ये टेक्निक यहाँ लगानी है। हमको भगवान को देख के प्रसन्नता ही नहीं आई अभी तक। बातें बातें कर लेंगे बस, वो निदर्शन से जिन दर्शन से निदर्शन, निदर्शन से जिन दर्शन। क्या बोला? दृष्टांत समझ में आ गया? अब सिद्धांत देखो। भगवान ने विश्व में 6 द्रव्य कहे, प्रश्न ये है कि भगवान कौन से द्रव्य हैं? कौन से द्रव्य हैं 6 द्रव्यों में? जीव। जीव है। और अतई पता नहीं, परमोदारिक देह वाले देखते रहेंगे और उनके 46 गुण देखते रहेंगे, और जन्म के गुण और अतिशय और ये और वो कैसे काम चले? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, जीव ध्रुव उत्पाद व ध्रुव उत्पाद व ध्रुव उत्पाद व जीव है, वे जीव है। मैं कौन हूँ? मैं कौन सा द्रव्य हूँ? अब भैया निश्चय से अपन आत्मा है, व्यवहार से तो देखो घर गृहस्थी है। व्यवहार से घर गृहस्थी है कि नहीं? मैं भी जीव है।
व्यवहार से घर गृहस्थी वाले हैं और निश्चय से आत्मा वाले हैं। ख्याल में आ रही है बात? विश्व की कोई वस्तु दो तरह की होती है क्या? एक निश्चय वाली, एक व्यवहार वाली। अब सुनो, इतनी बात करने के बाद अब सुनो। इस प्रकार मुमुक्षु द्रव्य गुण पर्याय को जानकर फिर आत्मा से मिलाता है। भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से मिलाकर फिर आत्मा मतलब मैं को मिलाता, मैचिंग करता है। द्रव्य गुण पर्याय से जानकर मतलब जैसे ही द्रव्य गुण पर्याय से जाना, वैसे ही पता चल गया कि परम औदारिक देह आत्मा नहीं, भगवान की नहीं। एक झटके में असद्भूत है, असद्भूत द्रव्य गुण पर्याय के बाहर है परम उदारिक देह। भगवान परम उदारिक देह वाले होते कि नहीं होते? बोलो। तो मैं इस देह वाला हूं कि नहीं? अभी तो मैं स्त्री पुरुष हूं कि नहीं? घर गृहस्थी वाला हूं कि नहीं? मेरे ऊपर कितना भार है, कितना भार है मेरे ऊपर? समझ में आ रही बात? देखो, मुझे एक बात और कहने का मन है बीच में रोक के। ये आजकल सब ये चल रहा है ना न्यूज पे बहुत, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, है ना? सावधानी के तौर पे अपनी बिल्कुल अनुमोदन नहीं डालना उसके अंदर। ऐसे ही करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसा कर। एक बात। नंबर दो, मुझे 2-3 दिन से ऐसे ख्याल आ रहा है। देखो, अब इन बातों को कौन तो माने, कौन तो सुने। वो मानेगा जो निकट भव्य होगा, है ना? क्या मानेगा? वे 26 लोगों के साथ दर्दनाक घटना घटित हुई, ठीक है? 26 लोगों के साथ। अब उसके बदले के लिए वे 26 तो मर ही गए थे, अब 12 और मर गए, 48 और मर गए, उतने और मर गए, इतने जी गए। बोलो, मौत खत्म होएगी? इस प्रक्रिया में, बदले की भावना में नुकसान और हो रहा है कि लाभ हो रहा है? तन से, मन से, धन से, पूरा विश्व। और अगर ऐसा यहाँ पर ये वाली कल बात करी, सुबह बात की थी आज, कि ह्यूमन मेंटेलिटी, ह्यूमन टेंडेंसी और आत्म टेंडेंसी। ह्यूमन तो यही कहेगा, नहीं ऐसे थोड़ी, हमको चूड़ी पहनना है हाथ में, क्या हम किसी से डर जाएं? ऐसे तो वो करता ही रहेगा। अरे ऐसे तो वो नहीं करेगा, उतना ही होगा जितना होने योग्य हो। और जिनों के साथ हुआ है ना, वो कर्म के उदय के अधीन ही हुआ, सुनिश्चित। इसका नाम है भगवान का श्रद्धान। और अब जो ये काम हो रहा है ना, वो सब लोग उसको देख देख के सबको कषाय उत्पन्न हो रही है, और कषाय और कषाय और कषाय। और उस कषाय के फल आज किसी ने, जो मुझे 2 दिन से चल रही है ना, वो आज किसी ने बोला है आज। अपन तो पहचानते नहीं है कि वो कौन क्या है। अपन न्यूज देखे ना, मेरे को कुछ पता कि कौन है क्या है। लेकिन किसी ने बोला कि देखो 26 मौत पहले हुई, फिर 12 और हो गई, फिर 48 और हो गई, अब जो भी या कुछ ये है। तो कषाय के रिजल्ट क्या है? पर ये उपदेश माने कौन? कौन माने इस उपदेश को? कोई नहीं मानेगा। ऐसे तो करना चाहिए, ऐसे तो वो बहुत हमारे साथ बुरा करेगा, फिर ऐसा करेगा। भैया हम कौन, हमारे साथ बुरा करने वाला कौन?
हमारा ज्ञान ही हमसे हमारा बुरा करता, और हमारे ज्ञान से ही हमारा भला होता है। इसलिए नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। क्या बोला? अपनी शांति भंग नहीं होनी चाहिए, ये जैन शासन है। पता है, आदरणीय दादा को एक सभा में महावीर जयंती पर अहिंसा परमो धर्म पर लेक्चर देना था। उनका प्रवचन था किसके ऊपर? अहिंसा परमो धर्म। और कुछ विरोधियों ने वो होने नहीं दे रहे थे, तो कुछ विरोधी पुलिस वुलिस सब लेके आ गए और प्रवचन नहीं होने दिया, नहीं होने दिया। ठीक है, फिर अपनी साइड के भी बहुत सारे लोग थे, तो दादा ने सबको बोला शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रवचन हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो फिर वो लोग जितना हल्ला गुल्ला कर सकते थे हुआ, और चले गए, लौट गए वापस, है ना। फिर वापस दादा से किसी ने बोला कि साहब आपने तो कुछ करने ही नहीं दिया, ये लोग तो इसी लायक हैं, वो ही लायक हैं जी, जो जो कुछ भी। तो दादा ने क्या जवाब दिया पता है? मेरा लेक्चर ही था अहिंसा परमो धर्म पे, तो लेक्चर ही देना है कि परिणति में रखना है? अहिंसा। लेक्चर देंगे अहिंसा का, और जीवन होगा हिंसा का। दादा ने एक शब्द नहीं बोला, बोले मेरा लेक्चर हो गया। क्या बोले? मेरा भाषण हो गया, मेरी परिणति में राग उत्पन्न नहीं हुआ, तीव्र कषाय उत्पन्न नहीं हुई, हो गया। समझ में आ रही है बात? ऐसे तो कोई किसी को कुछ कहे नहीं, ऐसे तो बिगड़ जाएंगे, ऐसे तो अरे तुम अपना सुधार लो, वही बहुत है। ठीक है, किसी नीतिकार ने बोला है, अरे जगत की, क्या, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। बस। आत्मा से मिलाता है। हम ऐसे ही नहीं जाते भगवान के दर्शन करने। ये पूजा, ये द्रव्य, ये अभिषेक, ये सब, ये कहीं बाहर से आ गया है जो यहाँ पर भी मिक्स हो गया। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। अभी बाहर नहीं जाए तो भैया यहीं ठहर जाओ, तो यहीं पूजाएं बन गई, तो यहीं द्रव्य लग गई, यहीं पर अभिषेक हो गया। भैया भी अनंत परमात्मा है, जहाँ मुनिराज ही स्नान नहीं करते, तो अनंत परमात्मा के स्नान की तो कोई बात ही नहीं बनती। हम्म। ख्याल में आ रही है? दादा इन सब बातों पे बहुत कुछ कहते थे। और जब तक श्रावक स्नान करता है, श्रावक को स्नान कंपलसरी है, और हम्म। मुनिराज को अस्नान कंपलसरी है। हम्म। तो जब स्नान होता भी है ना, तो उसे खुले में स्नान नहीं करता कोई श्रावक। हम्म। आप सोचो कितना बड़ा मनोविज्ञान है। ख्याल में आ रही है बात? तो एक बात तो वो हो गई, तो उसका निषेध। दूसरा इधर में कि देव दर्शन, देव के स्वरूप को जानने के लिए, तुमने उस महिला का हार देखा तो तुम्हें तुरंत स्वरूप ख्याल में आ गया, उसका द्रव्य, उसके गुण और उसकी पर्याय सब ख्याल में ले ली अपने मन हम्म। से ही, है ना। हम्म। अब क्या भावना बनने लगी? ऐसा मुझे भी चाहिए, ऐसा हार मुझे भी चाहिए, कितना सुंदर है, मुझे भी चाहिए। हम्म। अब भगवान को देखकर ऐसा भाव आया कि ऐसी दशा मुझे भी चाहिए। हम तो रीझ गए, हम तो हम्म। उस हार पे रीझ गए। हम कभी हम्म। भगवान के ऊपर रीझ गए कभी? ऐसी दशा मुझे भी चाहिए। वो तो तब तब रीझेंगे जब पता चलेगा कि ये भगवान है,
कि द्रव्य गुण पर्याय से इनकी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, ऐसे प्रत्येक जीव की शुद्ध पर्याय प्रकट हो सकती है और मेरी भी हो सकती है। वो टूटे फूटे सोना कन्वर्ट हो सकता है ऐसे सुंदर हार में, लेकिन ये जीव की पर्याय अज्ञान मूराग देश कन्वर्ट नहीं हो सकते अनंत चतुष्टय। कैसे होएगा देव दर्शन, बोलो। हमारा ज्ञान रीझा कभी उसको दे, उस अवस्था को देख के रीझा कभी कि वो कैसे हैं प्रभु। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत ने। और कैसी कैसी पता है ये जो लिखी गई है ना देव स्तुति वगैरह, अब तक तुमको बिन जाने दुख पाए निज गुण हाने। अभी अब तक आपको जाने बिना मैंने अनंत दुख उठाए, आपको नहीं जाना इसलिए, और आपको नहीं जाना इसलिए अपने गुण नहीं जाने। आपको जानता तो अपने गुण समझ लेता। आपको द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना, इसलिए अपने गुण नहीं जाने, इसलिए शरीर के गुणों को अपना गुण समझ लिया। ख्याल में आ रही है बात। वो तो देव दर्शन कैसे करना, द्रव्य गुण पर्याय से देव को जानो, फिर आत्मा से मिलाता है वो। मैं कौन हूँ, मैं द्रव्य गुण पर्याय से कौन हूँ। भगवान ने 6 द्रव्य बताए हैं, ये शरीर कौन सा द्रव्य है, जो जानन जानन स्वभाव है ये कौन सा द्रव्य है। तो प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, तो जीव द्रव्य भी अनादि अनंत है, भगवान के गुण अनादि अनंत है, मेरे गुण भी अनादि अनंत है। तो द्रव्य और गुणों की तो मैचिंग हो गई। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा से मिलाता है तो उसमें ये देखता है कि जो भगवान अरिहंत हैं उनके राग और द्वेष और पुण्य और पाप इत्यादि जितने भी विकार हैं वे नहीं हैं। भगवान को राग द्वेष है नहीं, नहीं है, तरह की। तो भी भगवान अरहंत पूरे आत्मा है। भगवान अरहंत पूरे आत्मा। पता है बहुत लोग क्या कहते हैं, मुझे क्यों हंसी आई, बहुत लोग ऐसा कहते हैं। अब बताओ, राग ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे जब राग ही नहीं होएगा तो। उस समय सार्य मूल में कलश है, वे कह रहे हैं वे मुनिराज को द्वेष तो पहले से ही नहीं और राग भी नहीं रहेगा, राग भी मत करो, तो फिर वे किसके आधार से रहेंगे। पूरा आधार ही खत्म हो गया। कहेंगे अरे तो शुद्धात्मा के आधार से रहेंगे, राग द्वेष तो विकार है। राग द्वेष चले गए तो भी वे भगवान कैसे हैं, पूरे हैं। कैसे पूरे हैं, कैसे पूरे हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु सदा पूरी रहती है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो अनंत भगवान भी कैसे हैं, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। अज्ञान दशा में उत्पाद व में मोह राग द्वेष थे, तो उसका व्यय हुआ है, मोह राग द्वेष का व्यय हुआ है, और अनंत चतुष्टय का उत्पाद हुआ है। तो पर्याय तो अभी भी है उत्पाद व्यय वाली। तो ऐसा नहीं है कि राग द्वेष चले जाने से भगवान आधे दूरे रह गए, अभी भी ध्रुव है और अभी भी उत्पाद है। राग द्वेष का उत्पाद नहीं है और अनंत चतुष्टय का उत्पाद है। ख्याल में आई बात। तो भगवान कैसे हैं, राग द्वेष का अभाव होने पर पूरे ही हैं, पूरे ही हैं, है ना। माने अनादि काल से चले आ रहे ये राग द्वेष मोह सब टूट गए, ये सब अब टूटे हैं। आत्मा से पहले जुड़े हुए थे, संधि थी बीच में, जुड़े हुए मतलब संधि थी बीच में, लेकिन आत्मा से जुड़े हुए थे, ये सब टूटे। टूटे लेकिन आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में कोई क्षति नहीं हुई।
राग द्वेष मिट गया तो फिर आत्मा में क्या बचा? ख्याल में आई बात? ऐसा देखो, मैं मेरी बात कहती हूँ। जब मैं ये पहले द्रव्य गुण प्रयास सुनते थे ना, तो फिर दृष्टांत आते थे ऐसे वाले, कैसे कि जैसे दूध को जमाया, दही बना, फिर उसमें से मक्खन निकला, है ना? तो ऐसे मक्खन क्या है? सारभूत पदार्थ आत्मा, मक्खन है सारभूत पदार्थ। तो फिर ये विचार आता कि वो मक्खन तो हो गया सारभूत, वो छाछ रह गई। तो यहाँ सिद्धांत में वो छाछ क्या क्या चीज है? समझ में आ रही है बात? बहुत उपयोग लगता था कि मक्खन मक्खन तो निकल गया, तो ऐसे तो फिर दूध में वो छाछ रह जाती है, फिर आत्मा में छाछ क्या रह जाएगी? मक्खन मक्खन निकल गया। समझ में आ रही है बात? ये दृष्टांत से वो ज्ञान ऐसे, क्योंकि जो दृष्टांत होते हैं वो एक देश होते हैं, उतनी सी बात को बताने वाले होते हैं, वो पूरा पूरा लागू नहीं पड़ता है कोई भी दृष्टांत। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, और अमूर्तिक बहुत यूज है, उसमें अनंत गुण शक्तियां हैं। उस अनंत में एक 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 धर्म को, एक एक शक्ति को, एक एक ज्ञान को बताने के लिए एक एक दृष्टांत, उतनी सी बात को बताने के लिए एक दृष्टांत। तो उससे उतना सा पाठ समझना है बस। तो अब क्या रह जाएगा? फिर वो राग द्वेष रह जाते होंगे, छाछ राग द्वेष होगी, फिर वो पड़ी रहेगी, हटेगी, मिलेगी, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन पर ये बात अवश्य है कि आप विचार करोगे तो पा लोगे, और विचार नहीं करोगे तो, क्योंकि ज्ञान ज्ञान से ही होता है, विचार करेंगे तो उस चीज को सही ज्ञान से पा लेंगे उस बात को। ठीक है? तभी क्या कह रहे हैं? ये दीदी सब दीदी टूटे। दीदी दीदी, वो हम्म। गगन मंडल में गौवा दुआई गुरुदेव हाँ। बताते हैं ना, वो गुरुदेव वाला, बता। उसमें भी बोलते हैं ना, अभागा होता है उसको छाछ मिलती है। हाँ, कहते हैं गुरुदेव की जो समझदार थे उनने मक्खन ले लिया, और जगत छाछ पे रीझ गया, जगत छाछ भरमायो। ऐसा गुरुदेव श्री गाते थे जब मस्ती में, गगन मंडप में गौवा दुआई। गौआ विराजी, ऐसे ऐसा करके गाते बढ़िया अपने धुन में। ये हाँ। कोई है उनका ऐसा। हम्म। देखो और फिर दीदी क्या कह यहाँ रहे यहाँ हैं? दीदी यहाँ जो संधि का हम्म। शब्द आया ना, जो हम्म। संधि थी बीच में, तो वो जो हम्म। वो सूक्ष्म संधि की बात है ना, जहाँ प्रज्ञा छिनी बराबर पड़ती है। बराबर बराबर। संधि का अर्थ ये है, अब देखो वही वाली बात आ गई ना दृष्टांत की। समय सार जी में गाथा है, क्या गाथा है? कि राग और आश्रव के बीच में सूक्ष्म संधि है, हेडलाइन डिफरेंस है। हम्म। तो प्रज्ञा छेनी से क्या क्या कैसे शब्द लिखे वहां पे? ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी से दोनों के लक्षणों को जानते हुए सावधानतया पटकता है। हम्म। सावधानतया, कैसे सावधानतया? कि वो टूट नहीं जाए। ज्ञान टूट, पत्थर और हीरा दो चीजों के बीच में सूक्ष्म संधि है, तो उसी संधि पे सावधानतया पटकने पर वे दोनों भिन्न भिन्न हो जाते। हम्म। अब ये दृष्टांत हो गया। अब यहाँ पे ना कोई छेनी है, ना हथौड़ा है, ना कोई संधि है, ना कुछ है, ना हेयर लाइन डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। फिर सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत में स्वरूप भेद को संधि कहा। ज्ञान का स्वरूप जानन जानन रूप है, और आशव का स्वरूप दुख रूप है। तो दोनों के लक्षणों को भली भांति जानने पर आशव का लक्षण दुख है, और आत्मा का लक्षण ज्ञान है, और ये दोनों एक काल में एक ही समय में उत्पन्न होते हैं, इनमें काल भेद नहीं है। तो कोई समझदार लक्षणों से जानकर सावधानतया दोनों में भेद देख लेता है। बस भेद देख लेना ही, क्योंकि ज्ञान है ना, ज्ञान तो ज्ञान है। तो ज्ञान जानेगा कि छेनी पकड़ेगा, कि हथौड़ा मारेगा, कि क्या करेगा? जानेगा। जानना है, जानने का ही नाम है संधि में
खैनी पटकना, या छैनी फैनी कुछ नहीं। जैसे वहां पे बराबर। जैसे वहां पर छाछ और मक्खन नहीं है ना, समझने के लिए बोला, ऐसे ये संधि जो परिचित होता है ना, अज्ञानी जिन चीजों से परिचित होता है, उस परिचित से अपरिचित दिखाते हैं। मूर्तिक से अमूर्तिक को बताना इतना बड़ा टास्क है। टास्क कितना बड़ा है, मूर्तिक से अमूर्तिक को जानना। तो वो ज्ञान भी अमूर्तिक है, राग भी अमूर्तिक, लेकिन दोनों को लक्ष्य, हम भेद डाल सकते हैं राग में और ज्ञान में, भेद डाल सकते हैं कि हाँ डाल सकते हैं। कैसे? लक्षण से। आत्मा का लक्षण ज्ञान है और राग का लक्षण दुख है, आकुलता है। तो जहाँ आकुलता है वो लक्षण है, और जो जानने वाला है तो ज्ञान है। दोनों में भेद डाल दिया। तो अब जानने पे नहीं रुका, जानने वाला है सो आत्मा, ओ आत्मा, ये पकड़ पटक दी प्रज्ञा छैनी से। ठीक है, ऐसा बस यही संधि है। अब सुनो, अब आ रही है बहुत गजब की बात। भगवान अरिहंत तो पूरे परमात्मा है, पूरे मतलब उत्पाद वय द्रव युक्तम सत, वहां कुछ कम बड़ नहीं हुआ। राग का व्यय हुआ है और वीतरागता का उत्पाद हुआ। अपूर्ण ज्ञान का व्यय हुआ है और पूर्ण ज्ञान का उत्पाद हुआ। ख्याल में आ रही है बात? और वस्तु पूरी की पूरी, द्रव्य गुण पर्याय पूरी की पूरी। अब प्रश्न है कि उनके द्रव्य गुण पर्याय पूरे के पूरे और हमारे द्रव्य गुण पर्याय कैसे? वे भी पूरे के पूरे। अब इसके लिए दृष्टांत समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एक दिन का बालक जन्मा, वो पूरा है क्या अधूरा है? अभी कहाँ पूरा है है। पूरा? अभी तो इसके मूछें भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है, दांत भी नहीं आए, इतने छोटे छोटे पैर हैं, इतने छोटे छोटे हाथ हैं, बोलता है नहीं, अधूरा है ना? नहीं, पूरा है। पूरा है। तो यहाँ पर जी पूरा। अभी अभी भाई जी बोलते हैं ना, चाहे कहीं पर सुसु कर देता है, चाहे कहीं पर पोटी कर देता है, उसको खिलाना पड़ता है अपने हाथ से, सब कुछ करना पड़ता है। और उसका पिता है वो कैसा है? वो पूरा जवान है, वो पूरा है, और ये अधूरा है। नहीं, ये टाइम टेकिंग अधूरा है बस। स्वकाल में यही उसकी फाइनल स्टेज है। क्या बोला? नहीं तो, नहीं तो, ओहो, जिनको ऐसा ऐसा मुनि बनने का पीछे से प्रेशर आता है ना, नहीं अब तो ये संसार किसी काम का नहीं, मुझे तो मुनि धर्म अंगीकार करना। तो पूरा जो उनका समाज, उनका जो भी परिकर होता है, वे सब के सब क्या कहते हैं कि साहब ऐसे तो आप छोड़ के चले जाओगे तो हमारी गद्दी तो सूनी रह जाएगी, तो आप हमें कोई राजा देके और जाओ। बोलो, गर्भ में ही तिलक करके चले जाते, 6 महीने के बच्चे को तिलक करके चले जाते। आज बच्चा जन्मा और पब्लिक क्या कहती है? हमारे महाराजा जन्मे। कैसे करते हो ये पूरा लोक व्यवहार? अरे साहब, भाभी राजा जन्म गए। अरे साहब, मैं भाभी अरंत हूँ। बोलो, मैं कौन हूँ? भाभी अरंत, भाभी सिद्ध, भाभी मुनि। हम कहा, किसको देख के बोल रहा है? अगर ये सचमुच में उनके द्रव्य गुण पर्याय से जाने और अपने को द्रव्य गुण पर्याय से जाने, तो ये हैं कर नहीं सकते। वो इतने छोटे बालक को कह रहे हैं कि ये भाभी राजा है, और यहाँ नहीं कह पा रहे कि हम भी भावी अनंत हैं। भूतकाल प्रभु आपका, वो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वो भविष्य मम जान, ओम स्वाहा तो कर देंगे। हम क्या बोले क्या नहीं बोले, कुछ अता पता नहीं, हमें तो बोलना है बस। समझ में आ रही है बात? देखो क्या कह रहे हैं।
आत्मा से मिलाता है तो उसमें ये देखता है कि जो भगवान अरिहंत, हाँ ये वाली बात हो गई है ना, भगवान अरिहंत वो पूरे परमात्मा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसी तरह वो अपने को मिलाता है, अपने को मिलाता है। काहे की मारा मारी पड़ी है, लेना एक नहीं देना दो नहीं, बस वो लहरों लहरों पर सब झलकन होती है, लहरों लहरों पर। और महाराजा शांत गंभीर विराजमान है। सचमुच में वहां कुछ होना जाना नहीं है, अनंत काल कुछ नहीं होगा। ये लहर लहर में गे बदलेंगे। अपने को आत्मा नहीं जानेगा तो निगोद का गे झलकेगा, और अपने को स्वरूप समझ लेगा तो मोक्ष झलकेगा। मोक्ष प्रवेश तब भी नहीं करेगा। क्या बोला? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। जैसे उस दर्पण में कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। दर्पण दर्पण ही बना रहेगा, ऐसे ये जीव अनादि अनंत जीव ही बना रहेगा। चीजें आएंगी छूट जाएंगी, आएंगी छूट जाएंगी, आएंगी छूट जाएंगी, आएंगी छूट जाएंगी। मैं न आया न छूटूंगा। कितनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो आप। और अनुभूति से है, हवा हवाई नहीं है। हवा की बात नहीं है, पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, उल्टी गिनती पढ़ो, ठीक है हो गया, लेट गो कर दो, कोई बात नहीं। या लेट गो बैठ गो नहीं है। भाई जी ने तो बहुत अच्छा शब्द निकालते हैं वे, क्या? फॉरगेट मत करो, फॉर्मेट करो चारण योग से। क्या बोला? पूरा फॉर्मेट करो। है क्या स्वरूप, क्या है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मेरा द्रव्य समान। और ब्लास्ट होएगा बहुत बड़ा, बहुत सावधानी से रखना, वो सायरन बजने वाला। मेरे गुण भी समान, लेकिन पर्याय असमान। ऐसा नहीं बोलता। अब ये लाइन, इसको इसमें हाथ रख लो, नहीं बोलता पे ऐसे छिपा लो, और फिर किसी को पढ़ाओ तो बोले हाँ सही बात है, द्रव्य समान गुण समान है समान। तो तूने अरहंत को जाना नहीं। क्या बोला? पर्याय समान ही बनी रह गई तेरी, पर्याय समान। वो एक प्रश्न पूछा था ना, वो उसमें वो पीएचडी उसमें, परमागम ऑनर्स ग्रुप में डिस्कशन में, कि हम अपने को द्रव्य से भगवान के समान, गुण से, और फिर पर्याय में फिर ऐसे भाव होते रहते, फिर मुझसे कैसे सामंजस्य बैठा? पर्याय में हाँ द्रव्य से शुद्ध हूँ, गुणों से शुद्ध हूँ, पर्याय में अशुद्ध हूँ। गजब हो गई। तुमने द्रव्य से शुद्ध जान लिया, गुणों से शुद्ध जान लिया, जान लिया, जान लिया, जान लिया, तो जानने पर भी पर्याय अशुद्ध रह गई। प्रश्न ही गलत है, प्रश्न ही गलत है। जिस ज्ञान ने अपने को द्रव्य से और गुणों से शुद्ध जाना, तो जानना ही तो शुद्ध, जानना ही तो शुद्धता का उपाय है। जो शुद्ध जाने आत्म को, वो शुद्धता को प्राप्त हो, और पर्याय शुद्ध रह गई। ख्याल में आ रही है बात? श्रद्धा अशुद्ध रह जाएगी, और चारित्र अशुद्ध रह ही जाएगा। आज वो क्रम में वाला रह जाएगा थोड़ा सा, उस वो कोई बड़ी बात नहीं, क्रम वाला रह जाएगा। हमने पंखा स्विच ऑफ ऑफ कर दिया, अब चर्म चक्षु से देख रहे हो कि चल रहा है, समझदार बोल रहा है, रुक रहा है, उसको तो वे राग द्वेष भी राग द्वेष नहीं दिखाई दे। कितनी हवा देता है, स्विच ऑफ करके देखना, किसी दिन स्विच ऑफ करना और फिर देखना कितनी हवा आ रही है। ख्याल में आई बात? देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता। अरिहंत को जानने के बाद अब ऐसा नहीं बोलेगा। अरिहंत को नहीं जानेगा तब तक बोलेगा कि पर्याय असमान।
अब कितने सारे एंगल हैं पर्याय में समानता के, अभी करते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में पर्याय भी समान है, वास्तव में पर्याय भी समान है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो भी चैतन्य के उन्मुख है, सन्मुख है भगवान। और मेरा जो ज्ञान है उसमें भी राग नहीं, द्वेष नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं। मैंने ऐसा माना था तो वो केवल अज्ञान से माना था कि मेरा ज्ञान रागी द्वेषी मोही हो गया, ऐसा मैंने अज्ञान से माना था। क्या बोला? मोहांत महा अज्ञानी ने निज को पर का करता जाना था, अब नहीं जानता, तो अब नहीं जानता तो सब में ज्ञानी हो गया। ख्याल में आई बात? ये राग द्वेष मोह ज्ञान में, ज्ञान से बिल्कुल न्यारे प्रकार के और न्यारी जाति के भाव हैं। ये राग द्वेष से मेरी जाति नहीं मिलती। क्या बोला? अभी है जरूर। कहाँ पर है वे? आश्रम में, मेरे में नहीं। मैं द्रव्य से शुद्ध, पर्याय से शुद्ध, और सुनो, हर अज्ञानी के भी निगोद से लेके सिद्धों तक वो ज्ञान की जानने की टेक्नोलॉजी शुद्ध ही है। अगर अशुद्ध होती और वो अपने को पर्याय से अशुद्ध जानता तो सही था। अशुद्ध तो हुआ ही नहीं। अब बार बार बोल रहे हैं ज्ञान में गे आते नहीं, बार बार तो बोल रहे हैं ज्ञान में गे आते नहीं। और ज्ञान में गेयाकार अपनी रचना से बनता है, वो भी गेयों की मेहरबानी से नहीं। और जो गेयाकार है उसमें गे का कुछ भी नहीं है, वो वास्तव में ज्ञानकार है। और आकार के नाम पर भी क्या है, उसमें कुछ भी नहीं, गायक ही गायक है। अब बोलो अशुद्धता किधर से आई? कहाँ से आई अशुद्धता? बोलो, अज्ञानी को भी अशुद्धता कहाँ से आई? वस्तु से देखो आप, किधर से आई? है ही नहीं अशुद्ध। नहीं जानना ये अज्ञान रूप अशुद्धता है, एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है। क्या बोला? भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, मेरे द्रव्य गुण पर्याय एकदम समान, तो फिर अज्ञान हो राग द्वेष ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, फालतू मटेरियल है। क्यों फालतू मटेरियल है? सुनो, न तो अज्ञान से अपने में कुछ हो रहा, ना बाहर में कुछ हो रहा। तुम मानते रहो ये मेरा पुत्र है, पर है तो है नहीं। न वो तुम्हारा पुत्र होता, बन जाता, न तुम उसके हो जाते। फालतू की माथा ही पच्ची है बस। ये शरीर न तुम्हारा है न हो जाता। जानते रहो मैं हूं, मैं हूं। दुनिया में अज्ञान जैसा विचार करता है, दुनिया में मोह जैसा विचार करता है, वैसी वस्तु नहीं होती, वैसी कोई घटना नहीं घटती। अज्ञान की कोई अर्थ क्रिया कार्य कारित्व है ही नहीं, है ही नहीं। फालतू के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही है बात? मात्र, हाँ, मात्र कल्पना है। बस। अब उससे पर में कुछ होता नहीं, सो में कुछ होता नहीं, परंतु फालतू का दुख, और इस दुख से राग द्वेष के बंधने के काम जरूर आता है। इतना भी फालतू नहीं है। विश्व में कोई भी चीज फालतू नहीं होती। जब राग है तो फिर उसका भी काम होता है। क्या होता है? वो बंधन के काम आता है, तुमको भव समुद्र में डुबाने के काम आता है। क्या बोला? अपने लिए और पर के लिए, दोनों के लिए किंचित कर है, लेकिन कर्म बंधन में काम का है। तुम्हें बंधन चाहिए तो इस अज्ञान के चंगुल में फंसे रहो, मोह के चंगुल में। ख्याल में आई बात? तो निश्चय व्यवहार के नाम पर भी पागलपन। नहीं, वो तो हम व्यवहार से, वो तो हम निश्चय से, और निश्चय से ध्रुव है, वैसे तो हम व्यवहार से। अरे सही सही सीधा सीधा वस्तु स्वरूप समझ लो, शांति पकड़ो। ठीक है?
समय अपना हुआ है। अपन नेक्स्ट क्लास में ये देखने की कोशिश करेंगे कि पर्याय से भी क्या सिमेट्री है। क्यों? वहां दिखती है वीतरागता सर्वज्ञता, यहाँ दिखती है अल्पज्ञता और राग। तो भैया भगवान वीतराग और राग की सिमेट्री की थोड़ी कह रहे हैं। भगवान वीतरागता और राग की सिमेट्री थोड़ी करवा रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय की सिमेट्री करवा रहे हैं। क्या बोला? द्रव्य गुण बराबर। पर्याय से सिमेट्री करवा रहे हैं। बहुत सुंदर हम्म। जी, वही। हाँ, माने ज्ञान गुण की पर्याय, चारित्र गुण की पर्याय, वैसे सिमेट्री है। अब देखेंगे कैसे सिमेट्री है। हम्म, ठीक है, अभी तो अपना समय हुआ है। हम्म, पर औदारिक और औदारिक देह की सिमेट्री थोड़ी करवा रहे हैं। हम्म, हम्म। ये समझने की बात है बहुत। नहीं जी। ठीक है, चलिए शेष चर्चा अपन आगे करें। बोलिए भाई साहब को कुछ कहना है? ठीक है, आप जो बताओगे मेरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कल का इंतजार करते हैं। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी पुस्तक न सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बाबू। जिनेन्द्र। इस टाइम खाना खाते बैठती है ना, इसलिए आवाज तेज रहती है, सवेरे उठती रहती है।